हम जिस स्थान पर इस वक्त मौजूद हैं, ये स्थान जनपद बाराबंकी का वो स्थान है जो स्वतः ही अपने आप चर्चाओं में रहता है। यह चर्चाओं में इसलिए रहता है क्योंकि आप हमारे ठीक पीछे का जो स्थान देख रहे हैं, ये रेलवे क्रॉसिंग है। बंकी की रेलवे क्रॉसिंग के नाम से इसे जाना जाता है और ये इसलिए इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर जब भी आप आएंगे और खासकर यदि आप किसी आवश्यक कार्य से निकल रहे होंगे तो आपको यहाँ के बैरियर गिरे हुए मिलेंगे, यानी कि आपको क्रॉसिंग बंद मिलेगी। यहाँ पर वर्तमान समय की जो स्थिति है, अगर ट्रेनों के आवागमन की बात करें तो आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से यहाँ लगभग 100 से 150 ट्रेनों का प्रतिदिवस आगमन होता है, जिसमें एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन भी शामिल हैं और ढुलाई गाड़ियां यानी कि मालवाहन भी शामिल हैं। यहाँ स्थानीय लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है, उनका कहना है कि जब भी यहाँ पर वो किसी आवश्यक कार्य से निकल रहे होते हैं तो उनको क्रॉसिंग बंद मिलती है, चाहे वो बच्चों को भेजने जा रहे हों अथवा किसी महिला को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो। किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी अगर इधर से निकलते हैं, यहाँ तक कई अधिकारियों को भी यहाँ पर फंसा रहना पड़ता है। वर्तमान समय में यहाँ पर लगातार मांग चल रही थी कि इसके ऊपर ओवरब्रिज बनाया जाए या अंडरपास बनाया जाए, लेकिन पिछले 3 से 4 सालों से यह कार्य कहीं ना कहीं ठप पड़ा है। वर्तमान समय में सांसद उपेंद्र ने रेल मंत्री से मुलाकात की और इस संबंध में जानकारी दी। उनके समस्या है बंकी और बाराबंकी को जोड़ने के लिए ओवरब्रिज या अंडरपास की, उस पर हम लगातार प्रयास कर चुके हैं। अभी सफलता नहीं मिली है, लेकिन हमने उसका पीछा छोड़ा नहीं है। अभी परसों मैं रेल मंत्री से मिला था, उनके आदेश पर आज ही अभी उत्तर रेलवे के डीआरएम अभी आ रहे हैं 1 बजे। जानकारी देने के बाद ही रेलवे विभाग के डीआरएम यहाँ पर आए और मौके पर उन्होंने निरीक्षण किया और वो उनका कहना है कि जल्द ही वो प्रयास करेंगे कि बंकी वासियों को इस समस्या से निजात मिलेगी। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं डीआरएम रेलवे? सर, बंकी रेलवे क्रॉसिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनकर उभरा और यहाँ के तमाम लोग, तमाम स्थानीय लोग, तमाम लोग इस विभीषिका से लगातार ग्रसित हैं। क्या कुछ इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि विगत कई वर्षों से इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं सफल नहीं साबित हो रहे हैं? कि रेल मंत्रालय का एक जो बहुत बड़ी योजना है वो ये है कि जहाँ पर भी ट्रैक की वजह से 2 तरफ के क्षेत्र आपस में बट गए हैं और वहाँ पर भले ही लेवल क्रॉसिंग भी है, लेकिन लेवल क्रॉसिंग चूँकि ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेवल क्रॉसिंग कई बार काफ़ी लंबे समय के लिए बंद हो जाती है। ऐसी सभी जगहों पर हमें उन सारी लेवल क्रॉसिंग्स को किसी तरीके से एलिमिनेट करना है, जिसके लिए हम या तो रोड ओवर ब्रिज बनाएंगे या अंडरपास बनाएंगे या कोई और तरीका उसके लिए ढूंढेंगे। तो अभी जो बंकी वाला फाटक है 177 नंबर, अभी उस स्थल का भी दौरा किया। तो मालगोदाम रोड यहाँ पर पड़ती है, उसको लेकर भी कभी एक काफ़ी बड़ी विभीषिका चल रही है, कई विभागों के बीच में उलझा है। रेलवे कहता है पीडब्ल्यूडी बनाएगा, पीडब्ल्यूडी कह रहा था रेलवे से स्वीकृति नहीं मिल रही। इसके बारे में संज्ञान लेते हुए क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, क्या कुछ निर्देश? मार्ग वाला जी के बारे में ना, देवा मार्ग पर जो आरोपी है ये तो कई वर्ष पहले बन गया था, लेकिन जो गोंडा और अयोध्या की लाइन के बीच में जो बस्ती है उसके लिए रास्ता बना रहे, उसके लिए इस फाटक को बंद नहीं किया जा सका था। तो इसमें भी एक अंडरपास ही एक इसमें सोल्यूशन है, क्योंकि रोड ओवर ब्रिज तो हम पहले ही बना ही चुके हैं। तो इस फाटक को भी बंद करने के लिए अंडरपास का हमको प्रावधान करना पड़ेगा। तो चूँकि बीच में मालगोदाम भी है, तो मालगोदाम के हिसाब से जो वहाँ पर ट्रक जाते हैं उनकी ऊंचाई के हिसाब से उस अंडरपास की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। अगर ये फिजिबल होगा तो इसको जल्दी से जल्दी कब तक? क्षेत्र से बाराबंकी का बहुत बड़ा महत्व है और अगर स्टेशन को देखें तो बाराबंकी का स्टेशन उस तरह से उतना उत्कृष्ट नहीं दिखता है। इसकी भव्यता बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है? तीर्थ क्षेत्र होने के कारण और स्टेशन की जो महत्ता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, उन सभी कारणों से ही इसको अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। आप देखिए कि हर मंडल में, भारतीय रेल के हर मंडल में 15 स्टेशन अमृत भारत योजना में शामिल किए गए थे, लेकिन लखनऊ मंडल में कुल 40 स्टेशन शामिल किए गए हैं इस योजना में। और ये जो भी स्टेशन है इनकी कोई ना कोई ऐतिहासिक महत्ता है या इनका किसी तरीके का कोई ना कोई महत्व है, जहाँ पर यात्रियों को सुविधाएं बढ़ाई जाएं, उसके कारण ये निर्णय लिया गया है। सर, आपके निरीक्षण के पूर्व यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता मिशन की धूमिल तस्वीरें दिखाई पड़ी, गंदगी व्याप्त दिखी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको? यहाँ पर अभी सफाई व्यवस्था के लिए एक नई व्यवस्था की गई है, जिसमें एक नया टेंडर अभी दिया गया है। तो आप देखेंगे कि अब इस स्टेशन पर सफाई व्यवस्था पहले से आपको बहुत बेहतर दिखाई देगी। इस बारे में कुछ अज्ञात सूत्रों से मुझे कुछ सूचनाएं मिलती रही हैं पिछले कुछ समय में, और हम लोग अपने तरीके से इस बारे में निगरानी भी कर रहे हैं और ऐसी कोई भी दुर्व्यवस्था अगर चल रही है तो उसको समूल समाप्त किया जाएगा बहुत जल्दी। आरपीएफ का सबसे बड़ा खेल होता है इसके अंदर, और जब इंस्पेक्शन की बात होती है, कोई शिकायत करता है तो ये लोग बता देते हैं, उस दिन कोई नहीं करता है वेंडर।
नहीं, उसके लिए हम लोग चुपचाप से जो एक तरीके से गुप्त तरीके से भी यहाँ पर निरीक्षण किए जाते हैं, और अगर ऐसी कोई व्यवस्था अगर होगी जो यात्रियों के हित के विरुद्ध है तो उसको शीघ्र ठीक किया जाएगा। देखने वाली विचारणीय बात ये होगी कि चुनाव ठीक सामने है। बंकीवासी ये लगातार कह रहे हैं कि अगर रेलवे फाटक नहीं तो वोट नहीं। हम आपको स्क्रीनशॉट भी साथ में दिखा रहे हैं। तमाम लोगों का यह दावा है। अधिकारियों के प्रयास से, राजनेताओं के प्रयास से ये समस्या कितनी जल्दी हल होने जा रही है, ये एक देखने वाली बात होगी। बंकीवासियों को कितनी जल्दी इस समस्या से निजात मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपका क्या कुछ कहना है बंकी की इस रेलवे क्रॉसिंग पर, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।